गीता सार में अब तक के दोनों सेनाओं के वर्णन के बाद दुर्योधन अपनी सेना को इस बात को बतलाना चाहते हैं कि अपने अपने मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए निसंदेह हमें भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। जिसका मतलब है कि युद्ध में आप उस व्यक्ति को सबसे अधिक और सबसे पहले बचाना चाहते हैं जो उस युद्ध के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि भीष्म पितामह दुर्योधन और उनकी सेना के लिए थे, क्योंकि भीष्म पितामह के बचे रहने का मतलब था युद्ध का समाप्त न होना, और भीष्म पितामह के हार जाने का मतलब था युद्ध में हार जाना। जो यह दर्शाता है कि हमें अपनी बहुमूल्य चीज़ों को तब तक संभाल कर रखना चाहिए जब तक कि हम किसी युद्ध में या किसी चुनौती पर विजय हासिल न कर लें। तो आज का मेरा गीता सार यही है कि हर इंसान के पास कुछ ऐसे अनमोल लोग हैं जो बेशकीमती हैं, चाहे वह लोग परिवार के सदस्य के कोई हों, चाहे मित्र के रूप में या किसी अन्य रूप में, लेकिन हम उन्हीं लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उनकी कीमत तब समझ में आती है जब वो हमसे दूर चले जाते हैं या हम उन्हें खो देते हैं। तो हमें इन लोगों की कद्र करनी है, इन्हें संभाल कर रखनी है ताकि इनके जाने के बाद हमें रोना ना पड़े। मेरी समझ में ऐसे दो लोग हमारे पहले घर के सबसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें हम पुरानी सीढ़ी समझकर घर के कोने में डाल देते हैं, और दूसरे हमारे सबऑर्डिनेट, हमारे हेल्पर हैं जिन्हें हम पाँव की जूती समझकर समय समय पर कुचलते रहते हैं। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भीष्म पितामह की तरह हैं जो हमारी लाइफ में जब जब समस्या आती है उसका हल बताने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जो हमारे स्टाफ हैं वो दुर्योधन के उस सेना की तरह हैं कि जब तक हमारे जीवन में बने रहते हैं हम जीवन रूपी युद्ध को आसानी से जीतते चले जाते हैं। तो हमें इन दोनों की कद्र करनी चाहिए, इन दोनों